हेलो गाइस, वन मोर रेडी फॉर यू। और आज का जो मैं एक सेशन लेने वाला हूँ अभी चालू मार्केट में है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा रहेगा अभी। और दो स्टॉक्स हैं जिनको आपको बेचना चाहिए, और कुछ स्टॉक्स है जिनको आपको बाय करना चाहिए। और निफ्टी में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। मैं सीधा स्क्रीन पे चलता हूँ, मैं क्यों उनको बेचने के लिए बोल रहा हूँ। पहली चीज है सन फार्मा, पहला है सन फार्मा, दूसरा है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक ने नेगेटिव गाइडेंस दिया है कुछ सारे रीजंस की वजह से। सन फार्मा को फिलहाल यूएसएफडीए ने एक पॉज दिया है क्योंकि वो इम्पोर्ट वाली दवा इम्पोर्ट करके सामान बेच रहे थे। सो यूएसएफडी ने इसमें आपत्ति जाहिर की है कि तुम कुछ टाइम के लिए, जब तक हमसे क्लियरेंस नहीं मिलता, आप यूएस में दवाई नहीं बेचोगे। और उसकी इनकम का 3% जितना, जैसे 15,000 करोड़ उसकी इनकम हुई है, उसमें 3% हिस्सा जो है बाहर सप्लाई करके उन्होंने कमाया। इंपोर्ट किया फिर उसको बाद में एक्सपोर्ट किया। तो पॉइंट इज दैट कि इसका असर सन फार्मा पे नेगेटिव पड़ेगा। दूसरी बात है कि उस टाइम के लिए वो यूएस में और बाहर की कंट्रीज में, फिलहाल यूएस में तो अपनी मेडिसिन नहीं सेल कर सकते। सो पॉइंट इज दैट इसका नेगेटिव असर होगा सन फार्मा पे। सो हम अभी सन फार्मा का चार्ट देखेंगे और दूसरा एचसीएल टेक का चार्ट देखेंगे तो हमारा व्यू कैसा रहना चाहिए। और एक बात है कि निफ्टी का व्यू कैसा रहना चाहिए अभी लाइव मार्केट में, मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं सीधा सीधा। तो फॉर एन एग्जांपल, ये अभी फिलहाल, जस्ट अ मिनट। सो ये अगर ये निफ्टी का चार्ट देखो तो यहाँ जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ऊपर खुलने के बाद नीचे, ये मेरा एक सिद्धांतिक रूल है कि गैप अप होता है तो कभी बाय ना करो। गैप अप हुआ, नीचे आया, इट इज डाउन। अगर ये इसको नीचे 18,600 तोड़ता है तो आप एक बार स्पॉट में तो एग्जिट हो जाना, नहीं तो बाय डिप्स करो, कोई इश्यू नहीं है। बट स्टॉप लॉस आपको, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या मार्केट पॉजिटिव है अभी भी। यस, मार्केट इज पॉजिटिव और बाइंग बियास है। आप देख सकते हो ये सीएमएमएसडी का जो ग्रीन लाइन है वो ग्रीन है, और अभी तक ये लाइन तोड़ा नहीं है। तो आपका स्टॉप लॉस एक 590 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 18,590 का स्टॉप लॉस रखिए, आप बाई करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये निफ्टी की बात हो गई। अभी हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का एक क्विक व्यू ले लेते हैं। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने कहा था। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। कौन सा स्टॉक बाई करना चाहिए आपको करंट लेवल पे? इंडसइंड बैंक, जो मैं आपको इतने दिनों से कह रहा हूँ बाई करो एज एक्सपेक्टेड, डॉट टू डॉट लेवल्स। इंडसइंड बैंक, ठीक है, इंडसइंड बैंक के फ्यूचर देखते हैं कैसा मूव है। आई होप बहुत, वाह सुपर ग्रेट मूव है 15 मिनट के टाइम फ्रेम, और आपको अभी के अभी इसको इनिशिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बहुत सुपर पैटर्न है। अगर इसको डेली मिनट के डेली टाइम फ्रेम पे ले तो कैसा है इसका व्यू? सो डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत ही सुपर मूव है। सो आप इसको कुछ राउंडिंग बॉटम और डब्ल्यू पैटर्न जो मेरा एज फेवरेट है, आप इसको इस तरीके से मूव एक्सपेक्टेड है इसका 1250 तक का। तो ये एक जोन रहेगा इसका अपसाइड का। तो ये इंडसइंड बैंक हो गया। मैंने आपको अभी इंडसइंड बैंक बता दिया, निफ्टी बता दिया, बैंक निफ्टी बता दिया। नाउ विल कम टू डायरेक्टली एचसीएल टेक, जिसका चार्ट डिस्टोर्स हो चुका है। तो एचसीएल टेक को देख लेते हैं। ठीक है, क्यों आपको उसको बेचना चाहिए? मैंने अभी करंटली सेल किया है एचसीएल टेक। वेरी गुड। तो अभी तो डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव बता रहा है, बट अगर इसको अवर्ली टाइम फ्रेम पे देखो तो, या तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैक्सिमम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भयंकर सेलिंग हुई है। ठीक है, तो वन लाइनर सेल आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसके गाइडेंस वीक आए हैं। तो ये अभी इस तरीके से शायद डेली टाइम फ्रेम में भी नेगेटिव हो जाए, तो आप इसको सेल ऑन राइज करो बिंदास, कोई इश्यू नहीं है। तो इसका अगर डेली टाइम फ्रेम पे पैटर्न देखो तो कैसा रहेगा? किसी भी चीज को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत ज्यादा क्लियर व्यू मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ इस तरीके से इस तरीके से मूव हो सकता है। ये एक 960 वाले जोन पे इमीडिएट इफेक्ट से आ सकता है शायद। ठीक है, सो जहां शुरू की थी रैली शायद वहां वापिस आ जाए। सो पॉइंट इज दैट अभी तक के लिए ये मूवमेंट है। और दूसरी बात, ओके, आप इसको 960 हजार रुपए के लिए बेच के जाओ। अभी 1,050 चल रहा है। ठीक है, मैंने 61 पे शॉर्ट किया है। सो फिलहाल तो अभी मुझे 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये फिलहाल का अभी व्यू है।
और सन फार्मा देख लेते हैं, सन फार्मा का क्या व्यू रहेगा। सन सन फार्मा भी शायद सेम ढांचा है, तो सन फार्मा में फिलहाल के लिए थोड़ा पॉजिटिव मूव दिख रहा है, बट आप इससे ज्यादा रिलेट मत करो तो बेहतर है। ठीक है, सो फिलहाल के लिए सन फार्मा अभी नेगेटिव है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव बता रहा है, पर यहाँ पे जो CMMACD है वो तो नेगेटिव हो चुका है। और अगर इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो कैसा है इसका चार्ट, वेरी गुड, तो नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अभी तक जब तक ये ग्रीन लाइन नहीं होगी ना, तब तक आप बेच के जाओ, कोई इश्यू नहीं है। जैसे ये होता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका 1018 का रख देना, ज्यादा दूर का स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। मतलब 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, नीचे 60-70 पॉइंट आपको मिल सकते हैं यहाँ से मिनिमम। सो दिस शुड बी माई व्यू फॉर सन फार्मा, HCL टेक, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मैंने आपको जो क्लियरली बता दिया पॉइंट। इसमें भी और एक चीज है कि आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये स्टॉप लॉस रखना है तो आपको इस जहां से ये गिरा था 1018, अगर वो क्रॉस करेगा तो ये ऊपर जा सकता है। अगर इसको लाइन चार्ट में देखो तो इसका बिहेवियर कुछ नीचे ही रहेगा, ऊपर आने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम इसको एक काम करते हैं, अवर्ली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर भी रहेगा। देखो, नॉट गुड एट ऑल। तो मिनिमम मेरे मेरे लिए मिनिमम इसका टारगेट कितना रहेगा, तो अगर आप इसको मिनिमम पकड़ के जाओ, जस्ट मैंने अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मिनिमम मेरे लिए ये यहाँ से 940 रुपये, 940 तक दिख सकता है मुझे यहाँ से मिनिमम। तो ये बात हो गई सन फार्मा की, HCL टेक की, जिसमें नेगेटिव न्यूज है। और पॉजिटिव न्यूज किसमें है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आपको इंडसइंड बैंक कैरी ऑन करना था, जो मैं काफी टाइम से कह रहा था। पीएनबी ने भी ब्रेकआउट दे दिया है। अभी एक स्टॉक के चलते IT के सारे स्टॉक्स में अभी थोड़ा सेलिंग आ सकता है, तो बेटर है IT स्टॉक्स अभी अवॉइड करो। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर लंबा भी दिखना देखना है तो आप बाय करके जा सकते हो, बट करंटली आपको सेल करना है। ठीक है, सो ये मैंने बता दिया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सन फार्मा और HCL टेक के लिए। अगर इसमें से आपको कोई ट्रेड सेटअप दिख रहा है तो आप सेटअप अप्लाई आज के लिए कर सकते हो और मंडे तक के लिए भी कर सकते हो। आज तो यही करना है आपको। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर आप तक ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसलिए आप चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको बेनिफिट इसमें से मिलता रहे। ठीक है, मुझे लगा इमीडिएट इफेक्ट्स आप सबको बताना चाहिए, इसलिए मैंने हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया आपका। ठीक है, और और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं मैसेज कर दूंगा आपको। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।